तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर में भारी गिरावट देखने को मिली है। और बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी खासी। अब देखते हैं कि ये गिरावट हुई क्यों है और अब गिरावट ये कहाँ तक जाएगी, यानी कि गोल्ड अभी कहाँ तक जा सकता है और सिल्वर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इसमें बात करेंगे अपन। अपने पास फॉरेक्स का पेयर लगा हुआ है गोल्ड का। ये इंडियन मार्केट का प्राइस नहीं है, ये यूएसडीटी में इसका प्राइस है, यानी डॉलर में इसका प्राइस है। ठीक है, अभी हमने एक से यूएसडी का हमने चार्ट लगा रखा है। ठीक है, अभी देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, जैसे कि अपन देख पा रहे होंगे। अपन देखो, काफी टाइम से, काफी दिनों से मार्केट देखो कितनी ऊपर जा रही थी। ठीक है, जो हमें लगता था, देखो आप ये सोचो सिंपल सा, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी का नाम रखा था हमने बीटीएस, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। हमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या था, जहां पर कहीं बिक छोड़ती है वहां पे अपन डाउन की साइड है, अप की साइड ट्रेड करते हैं, और वो अच्छी खासी ये बिक छोड़ती है। ठीक है, अब आप ये सोचो, देखो ये एक तरीके से ये कैंडल आप देख पा रहे होंगे वन डे टाइम फ्रेम की, ये क्या है, एक तरीके से ऊपर से बिक छोड़ी। और देखो यहाँ पे कहीं भी बिक नहीं छोड़ रही थी, देखो ये हैमर बना, यहाँ बिक छोड़ रही थी, लेकिन इसमें काफी बॉडी छोटी बनी है, तो यहाँ पे हम डाउन के लिए ट्रेड नहीं कर सकते थे, सिंपल। अब देखो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं, मतलब ज्यादा बिक छोड़ रही है, हम देखो यहाँ पे बिक छोड़ रही थी, यहाँ पे एक लेवल बना और यहाँ से देखो अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। ऐसे ही यहाँ पे ये बहुत अच्छे खासे मूवमेंट के साथ बिक छोड़ी, फिर से नेक्स्ट कैंडल गई, देखो फिर से नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाई और धड़ाम से गोल्ड पूरा गिर गया। फर्स्ट रीजन। अब ग्लोबली समझते हैं। देखो, रसिया ने यानी रूस ने समथिंग 450 से 500 टन गोल्ड था उसके पास। अभी उसने सारा सेल की प्लानिंग चल रही है उसकी। अभी कितना बचा है, समथिंग कितना स्टॉक में रखेगा, समथिंग 150 से 170 टन, 170 टन के आसपास। ठीक है, अब आप देखो, आप ये समझो, कोई सी भी कंट्री अगर गोल्ड को बेचती है, यानी कि जो भी गोल्ड होता है वो अपने से निकालती है गोल्ड को, कोई सी वो इंडिया हो, यूएसए हो, जो भी है, एक्स वाई जेड कंपनी, एक्स वाई जेड, कोई सी भी कंट्री। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये समझो, देखो अब कोई कंट्री गोल्ड को निकाल रही है तो आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो चीन क्या चाहता है, आप ये समझो, चीन चाहता है जैसे अपन अभी नोट में अभी अपन ट्रेड कर रहे हैं, या फिर यूएस डॉलर में अपन ट्रेड कर रहे हैं, अब इसको बंद करके अब ये गोल्ड फॉर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं, यानी कि फिजिकल फॉर्म में ट्रेड करना चाह रहे हैं। यानी कि आप मेरे से कुछ सामान लेते हो तो आप मेरे को उसके बदले क्या दोगे, गोल्ड दोगे, क्या दोगे, गोल्ड दोगे, ना कि यूएस डॉलर। ये रसिया चाइना ये चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी प्लानिंग है, हो भी सकता है, चांसेस है कि नहीं भी हो सकता। ठीक है, ग्लोबली रीजन ये हो गया। अब समझो, अपन चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखो अपन समथिंग अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं, यानी कि 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाते हैं यहाँ पे चार्ट पे। अब आप ये देखो, गोल्ड हाइयर आई, हाइयर आई, हाइयर बनाता जा रहा है, तो यहाँ पे क्रैश हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुई, फिर यहाँ पे क्रैश हुआ, यहाँ से बाइंग हुई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाइंग हुई, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे कोई एक छोटा सा पुल बैक मिला। ठीक है, फिर यहाँ से बाइंग हुई, फिर यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे आया, फिर से बाइंग, सेलिंग आई, फिर से यहाँ पे बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग ज्यादा चल नहीं पाई है। आपने देखा होगा यहाँ से ब्रेक डाउन मिला है। फिर ब्रेक डाउन मिलने के बाद में देखो आप प्राइस एक्शन क्या देखते हो, सिंपल सा प्राइस एक्शन, आप ये समझते हो कि ये एक सपोर्ट लाइन है, समझते हो इस लाइन को। ठीक है, अब जिस लाइन का ब्रेकडाउन इस कैंडल ने, इतनी बड़ी कैंडल ने कर दिया है, फिर से यहाँ सिंपल सी बात है, इस जोन में मार्केट वापस से आएगी, तो भाई आई यहाँ पे, टच हुआ यहाँ पे, ठीक है, लगभग आई, और यहाँ से कोई रेड अच्छी सी कैंडल बनी, वहां से देखो मार्केट पूरा फॉल कर गई। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ठीक है, अब ये पूछोगे बीटीएस कॉन्सेप्ट का बारे में बताओ, इस कॉन्सेप्ट से क्या हमारी ट्रेड कहाँ पे बिन हुई है, हमारी कहाँ पे प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे लॉस हुआ, क्या क्या है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें हमारे दो इंडिकेटर थे, कौन से थे, 9 और 5। जैसे कि हम इंडिकेटर लगा लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ सर्च करेंगे ईएमए, बेट ईएमए यानी मूविंग एवरेज, ये आपको दिख रहा होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब हम इस पे 2 बार क्लिक करेंगे ताकि 2 बार चार्ट में ऐड हो जाए। ठीक है जी, चलो, वेट 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 वेट,
EMA चार्ट क्यों नहीं लग रहा? इंडिकेटर क्यों नहीं लग रही? वेट गाइस, चलो हमने यहाँ पे देखो ये दोनों इंडिकेटर लगा लिए हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। एक की लेंथ हमें करनी है 5, एक की करनी है हमें 9। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जहां भी कहीं मार्केट एक साथ ऊपर जाए वहां पे कहीं हैमर टाइप का बन जाए या फिर रेड ग्रीन पैटर्न बन जाए, वहां हम ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वहां अपन ट्रेड कर रहे थे। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब भी कभी क्रॉसओवर हो, 9 और 5 का क्रॉसओवर हो, वहां पे कहीं हैमर बन जाए, क्या बन जाए, हैमर बन जाए, वहां पे अपन ट्रेड करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी, देखो ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो दोनों इंडिकेटर का क्रॉसओवर मिला और ये अपने को परफेक्ट हैमर भी मिल गया। हमारी एंट्री यहाँ थी। अब सोचो ये कितना मूवमेंट मिला है। आपको ये सब करने का भी जरूरत नहीं है, वापस आए रीटेस्ट करे फिर वापस जाए, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखो हमारा बीटीएस कौन सा इतना पावरफुल है कि आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। रीजन समझ रहे हो? ठीक है चलो। अब आप बोलोगे हमें स्विंग नहीं करना, हमें स्कैल्पिंग करना है। ठीक है, स्कैल्पिंग कितने मिनट पे करते हैं, 5 मिनट पे करते हैं या फिर 1 मिनट पे करते हैं? ठीक है, अब 5 मिनट का चार्ट देखते हैं कि 5 मिनट पे हुआ क्या है। अब ये देखो आप, सिंपल सा देखो, हमारी स्ट्रेटजी यही तो थी कि कहीं हैमर बने वहां पे ट्रेड करें। ठीक है चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा कौन सा बना कहाँ पर है। अब आप ये देखो, मार्केट गिरी, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये देखो छोटा सा आपको हैमर दिख रहा होगा, इससे पहले कोई प्राइस भी नहीं है, हमने हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर था इसके ऊपर कोई प्राइस नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे कोई प्राइस भी नहीं है। अब यहाँ पे हैमर बनाओ, देखो यहाँ पे कितना फॉल अच्छा देखने को मिला है, बहुत अच्छी मार्केट गिरी है यहाँ से। ठीक है, ऐसे हमारे ट्रेड्स हैं। बाकी का 1 मिनट पे स्ट्रेटजी थी, बीटीएस जो भी कॉन्सेप्ट है, बीटीएस कॉन्सेप्ट। तो नाउ यहाँ पे समझते हैं कि देखो बीटीएस कॉन्सेप्ट के 1 मिनट में कैसा वर्क कर रहा है। ठीक है चलो, आप हम यहाँ से मानते हैं समथिंग, चलो यहाँ से लगाते हैं। आप देखो यहाँ से चार्ट दिखाता हूँ एक बार। देखो मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट नीचे आ रही थी, ऊपर गया, यहाँ पे हैमर बना, देखो मार्केट फॉल, मार्केट ऊपर गया, फिर से हैमर बना, मार्केट फॉल। आप सोचो कितने टारगेट मिल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? आप मैं सॉरी देखो आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, बाकी की चीज़ें तो होती ही हैं। देखो टेक्निकल चीज़ें और माइंड सेट की चीज़ें यानी कि साइकोलॉजी की चीज़ें हमने बताई थी कि कितने परसेंट ये काम करती हैं। अब आप देखो यहाँ से मार्केट गिरा और देखो ये हैमर बना, मार्केट सी ना, यहाँ पे आप समझते हैं क्या और कोई हमारा ट्रेड बनी है? ठीक है, अब देखो हमारी ट्रेड एक ये बनी हुई है समथिंग समथिंग, तो वो इसमें हमारी बिग है नीचे, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे एंट्री हमारी छूट जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये देखो हैमर बना, मार्केट सी, फिर से ये हैमर बना, मार्केट गिरी। अब आप देखो कितने सारे टारगेट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये सोचते हैं मार्केट जाएगी कहाँ तक। ठीक है, अब ये समझते हैं मार्केट जाएगी तो जाएगी कहाँ तक। अब फिर से 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है। अब ये देखो कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा। नाउ देखो अभी ये हाईएस्ट हाईएस्ट हाई है ये, मतलब कि इससे ऊपर मार्केट कभी नहीं गई आज तक, गोल्ड इससे ऊपर नहीं गया। समझ रहे हो बात को? देखो मैं आपको दिखा दूँ एक लेवल, इससे ऊपर गोल्ड आज तक नहीं गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट फॉल हुई है। ठीक है,
क्या अब ये समझो कि क्या मार्केट हमारी इस लेवल तक आ सकती है, ये वाला जो लेवल है, यानी कि ये वाला लेवल समथिंग। एक बार अपन लाइन को बंद कर देते हैं। तो ठीक है, हम ये वाला लेवल देखते हैं, अब यहाँ से समझो। समथिंग ये वाला लेवल, यानी कि वेट गाइस वेट, ये वाला यानी कि 4500 का लेवल, यानी कि क्या 4544 तक मार्केट आ सकती है। जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा गोल्ड का, वो हमारा टारगेट है ये वाला, यानी कि ये वाला 4600 4500 के समथिंग। अगर ये देखो अभी समथिंग 4650 तक मार्केट आई है, थोड़ा सा गैप है, इसे भी मार्केट फिल करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मार्केट ये वाला लेवल फिल करेगी 4336 वाला, ठीक है। इसके बाद में मार्केट फिल करेगी ये वाला 4000 के समथिंग, ठीक है। ये मेरे डाउन साइड का व्यू है। पहला टारगेट ये होने वाला है, सेकंड टारगेट ये होने वाला है, थर्ड टारगेट ये होने वाला है। अब यहाँ से समझते हैं अगर मार्केट रिवर्स हुई तो क्या होगा। देखो बहुत ज़्यादा कम चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, यानी गोल्ड ऊपर जाए। अभी के लिए कोई खास चीज़ें हैं नहीं, यानी कि खास कोई न्यूज़ है नहीं। तो अगर मान लो जाती भी है तो हमें डाउन जा कहाँ तक सकती है, ये वाला लेवल, यहाँ से फिर से बैक आएगी, यानी 5100 से फिर से बैक आएगी। ये हमें पूरा टारगेट देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं गोल्ड में सिल्वर में क्या हो सकता है, ठीक है। हम ये सिल्वर का चार्ट लगा लेते हैं एक बार। नो, हमने सिल्वर का चार्ट लगा लिया। आप देख रहे होंगे कि सेम लगभग चार्ट है, चार्ट में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। चार्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो ये समझो पहले पहले मूवमेंट करता है सिल्वर, बाद में फॉल होता है गोल्ड में, यानी कि गोल्ड फॉलो करता है सिल्वर को। समझ रहे हो मेरी बात को, गोल्ड फॉलो करता है सिल्वर को, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आप सेम ही चार्ट देख पा रहे होंगे। तो लेवल्स हैं, मैं लेवल्स एक बार बता देता हूँ, आप नोट करके रख लेना इनको। पहला लेवल ये है, मेरा टारगेट 1 होने वाला है। सेकंड टारगेट ये होने वाला है। थर्ड टारगेट मेरा ये होने वाला है। अगर अपसाइड व्यू रहा मेरा, यहाँ से अपसाइड के लिए मेरा कम व्यू है, क्योंकि यहाँ से जाएगा मार्केट अच्छा खासा गिरेगा। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट गया तो यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करता है तो मेरा लेवल बाइंग का ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। ठीक है, बाइंग का मेरा ये वाला लेवल रहेगा 115 के समथिंग वाला, ठीक है। चलो समझते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, कमेंट कर सकते हो। बाकी की चीज़ें टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस चैनल के बायो में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय, थैंक्स।